औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। मेरे साथ मौजूद हैं मानूर खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मानूर, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम 13वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है हिर्स और लालच। लालच एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन उसकी ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। और हिर्स करने वाला इंसान दूसरे शख्स से इतना हिर्स करता है कि उसके बाद वो हसद में मुब्तला हो जाता है। और हसद के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक कौल है कि हसद करने वाले के लिए सिर्फ इतनी सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो गमगीन हो जाता है। हम लालच और हिर्स से किस तरह बच सकते हैं, ये आज की नशिस्त में हम जानेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं। हमारे साथ इस वक्त जो यहाँ पे खातून मौजूद हैं, बड़ी मल्टी टैलेंटेड हैं। उनको आपने एज एंकर पर्सन भी देखा होगा, आरजे भी हैं, साथ में डॉक्टर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राफिया रफ़ीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप ठीक हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। कितना अच्छा लग रहा है आपकी सहरी ट्रांसमिशन में आके मुझको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारी दूसरी मेहमान, इनके से आप बहुत सारी फिटनेस की चीज़ें पूछ सकते हैं। फिटनेस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हिना सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हिना, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। रोज़ाना की तरह हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं, आते हैं अपने मेहमानों की जानिब। राफिया, रमज़ान मुबारक चल रहे हैं, एक जगह कोविड भी दोबारा थर्ड वेव आ गई है, क्या हो रहा है आजकल, क्या कर रही हैं आप? अच्छा, एक्चुअली हम लोग का लास्ट रमज़ान भी अगर देखा जाए तो कुछ इसी कोविड वेव के साथ ही गुजरा था। तो अब ये है कि लास्ट रमज़ान में तो हम लोग बहुत सॉर्ट ऑफ पैनिक किया हुआ था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि एक नई चीज़ है और इसका रमज़ान भी है और मसाजिद का क्या होगा और तरावी का क्या होगा। लेकिन इस रमज़ान में मैंने देखा है कि हम लोग काफ़ी कंट्रोल्ड हैं, सुलझे हुए हैं, समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ें लेके चलनी है। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा शहरी जो मैंने देखा है, थोड़ा सा मैंने देखा लोग लीज पुश हो गए हैं, थोड़ा सा उनके अंदर से वो डर शायद निकल गया है। और ये भी कह रहे हैं कि थर्ड वेव बड़ी खतरनाक है और लोग मास्क नहीं ले रहे, कोई एसओपी फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं कहती हूँ सिर्फ एक मास्क आपको कितनी बड़ी चीज़ से, एक छोटा सा मास्क आपको जो 30-35 रुपए का, कितनी बड़ी चीज़ से आपको बचा सकता है। सोचें, लोगों ने अपने, आई हैव लॉस्ट माई मदर टू कोविड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? तो मुझे पता है कि इसका पेन क्या होता है। हम और बहुत सारे मुझे से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये पेन बर्दाश्त किया होगा कि ऑल ऑफ अ सडन आपके घर से आपका एक बहुत ही प्यारा इंसान एकदम से ऐसे इस चीज़ से अफेक्ट होके चले जाना। सिर्फ एक मास्क और थोड़ी सी एहतियात आपको बचा सकती है, आपके घर वालों को बचा सकती है, सोसाइटी को बचा सकती है, आपके लव्ड वंस को बचा सकती है। तो उस एक एहतियात को करने में क्या मुश्किल है? बिल्कुल, ये तो राफिया ने बड़ी अच्छी बात करी और इसके बहुत सारे पब्लिक सर्विस मैसेज भी चल रहे होते हैं। मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, ये आपको ही बचाएगा, आपके घर वालों को बचाएगा। काम आजकल, क्योंकि आप इतने सारे सेक्टर्स में काम कर रही होती हैं कि बंदा परेशान हो गया, आपसे शुरुआत कहाँ से करें। आप एंकर पर्सन भी हैं, आप बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करती हैं, आरजे भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो क्या आजकल क्या इस हवाले से क्या मसरूफियात? ये सब चल रही है, सब अल्लाह का शुक्र है, सब चल रही है। वो होता है इसलिए बिकॉज हमेशा से मेरा यही होता है कि मैं एक चीज़ नहीं कर सकती, मतलब कर सकती हूँ लेकिन मुझे साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। आई फील अलाइव, मुझे बहुत सारी चीज़ें साथ करने में ना मुझे मज़ा आता है। मुझे लगता है कि यस, घर में बैठ के 5 मिनट 10 मिनट भी मेरे एक्स्ट्रा शहरी निकल रहे हो तो मुझे लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ करना है इस टाइम में। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि और अल्लाह ताला आपकी एनर्जी इसी तरह कायम व दायम रखे। बहुत अच्छी बात होती है, बहुत कम लोग हमें ऐसे नज़र आते हैं जिनमें इतनी एनर्जी होती है ना। बात आती है जहाँ पर फिटनेस की, वहाँ पर एक तो हर किसी के अंदर इसमें भी हिर्स है। सामने वाले ने अगर वेट जो है वो अपना 6 महीने में कम किया, हम कहेंगे 1 महीने में जाओ जिम में कम हो जाए। फिटनेस की अगर हम बात करें तो इस वक्त में जो सिचुएशन है, आप क्या समझती हैं कि हम किस तरह इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं और क्या एक्सरसाइज इसके लिए कोई अच्छी चीज़ है? बिल्कुल है, जिम जाने से ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। एक्सरसाइज करने से, फिज़िकल कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी हो, अब आप जिम जाएं या फिर घर पे रह के कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें, आप वॉक करें, कुछ भी, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सबसे अहम किरदार अदा करेगी। अच्छा, वो ख़वातीन जो अमूमन घर पे रहती हैं और उनका जिम जाने पे भी प्रॉब्लम्स हैं और ज़ाहिर घर के काम भी करने हैं, वो अपने आप को किस तरह फिट रख सकती हैं? क्योंकि वो होता है घर में जो पकाया फिर खा लो और फिर वेट बढ़ जाता है, उसके बाद फिर ताने भी मिलना शुरू होते हैं, तुम्हारा वज़न बढ़ गया है। ऐसी सूरत हाल में जो ख़वातीन घर पे रहती हैं और उनके पास कोई जिम का ऑप्शन नहीं है, वो क्या करें?
नहीं, आप जिम में अब तो सोशल मीडिया पे हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, यूट्यूब खोलें, कुछ भी खोलें आप, इतनी एक्सरसाइजेज हैं कि बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या किसको मतलब किसको हम फॉलो करें और किसको छोड़ दें अगर वो जिम नहीं जा सकती। तो इसके लिए सबसे पहले तो वो अपनी डाइट को अच्छा रखें, मतलब जो उनकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उनको डाइट लेनी चाहिए। अगर वो बहुत मोटी हैं तो वो उसके हिसाब से कोई थोड़ी सी रिड्यूसिंग डाइट लें, और अगर वो वेट पुट ऑन करना चाह रही हैं तो वो उस हिसाब से डाइट ये लें। कौन है जो हाँ, जिम में इतने सारे हमारे पास लोग आते हैं, इतनी लड़कियाँ इतने लड़के आते हैं जो कहते हैं हमें वेट पुट ऑन करना है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों बिल्कुल के साथ हमें गेन issue करना होता है, गेनर्स भी हैं तो साथ साथ रिड्यूसर्स भी। हाँ, उनकी जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा होती है रिड्यूसर्स की। तो ये जो कहते हैं कि जी वो टोटल प्रोटीन्स पे आ जाएं और बॉयल चीज़ें खाएं, तो ये कितने टाइम तक होता है कि खाती रहने पड़ता अच्छा है? देखें, एक दो चीज़ें जो हमारी स्ट्रेटजी है, समझे, अब अगर नाम लूँ तो गेट स्मार्ट जिम जी, की जो जी। स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम वेट रिड्यूस नहीं कराते, हम फैट रिड्यूस कराते ठीक हैं, है। पहली बात। तो देखें, जब हम अब जैसे कोई बहुत मोटा है ओब्वियसली उसके पास फैट है, जब आप आहिस्ता आहिस्ता डाइट और एक्सरसाइज के और रेस्ट, तीन चीज़ें बहुत अहम होती हैं हमारे पास ही। सबसे पहले तो आपका रेस्ट, फिर आपकी डाइट, फिर आपकी एक्सरसाइज। बिल्कुल। तो आप जब तक उन चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करते हुए आप चलते हैं तो आप ग्रेजुअली अपना जो फैट है उसको बर्न करते हैं। फिर हम जो डाइट कराते हैं उसमें हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, कार्ब और फैट हम लो रखते हैं। उससे ऑब्वियसली होता ये है कि जब आप हाई प्रोटीन डाइट करते हैं और लो कार्ब लो फैट डाइट लेते हैं तो आपके पास जो स्टोर्ड फैट है वो बर्न होता है, वो जाके उसको हिट करता है, क्योंकि बॉडी को पावर चाहिए बिल्कुल। जो वो आपके स्टोर्ड फैट से लेती है, इस वजह से वो बर्न होता है और आपका फैट लूज होता है। बिल्कुल जी, और भी बहुत सारे सवाल हैं। जब कोई फिटनेस एक्सपर्ट आता है तो जहन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू लालच और हिर्स। मोहसिन भाई, लालच और हिर्स की अगर हम बात करें और हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस्लाम इस बारे में क्या फरमाता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अलहाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में इरशाद फरमाया कि जो माल और मता के हिर्स में लगे हुए हों, तो अल्लाह ने फरमाया गफलत में डाले रखा तुम्हें माल के हिर्स ने, यहाँ तक कि तुम अपनी कब्रों में जा पहुँचे। अब कुरान फरमा रहा है कि देखें, एक होती है ज़िंदगी को गुजारना, और मोमिन का काम यह है बेशक कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा बेहतर बनाए, लेकिन उस माल कमाने में अपनी ज़िंदगी को इतना मगन कर देना कि हुकूकुल इबाद भी वो भूल जाए और हुकूकुल अल्लाह भी भूल जाए और सिर्फ माल और मता कमाने में लग जाए, इसको कहते हैं हिर्स। मुराद ये कि ना वो हुकूक अल्लाह पूरे कर रहा हो, ना वो हुकूक इबाद पूरे कर रहा हो, बल्कि दुनिया के मामलात और दुनिया की तमाम आसाइश को हासिल करने के लिए और माल को हासिल करने के लिए अपने पूरी ज़िंदगी को उस पर वफ़ कर रहा हो, उसे हरीस कहा जाता है। और कुरान ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि अलहाकुमुत तकासुरु, कि गफलत में डाले रखा है, यानी इंसान सब चीज़ों से गाफिल होकर वो सिर्फ माल की हिर्स में लग जाता है, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, और फिर एक वक्त आता है कि वो माल कमाते 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 कब्र तक पहुँच जाता है, यानी मौत सामने अगर आती, बोलते हाय मेरा वक्त ऐसे गुजर गया, पता ही नहीं चला मुझे। अच्छा मोहसिन तो भाई, बात लेकिन जो इसी है। इस वक्त का दौर है, माजरत के साथ मैं किसी एक बंदे को या किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, जी जी। हमें ज़्यादातर लोग ऐसे ही नज़र आते हैं, चाहे वो बड़े लेवल पे हो, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, चाहे वो एक टैक्सी चलाने वाला हो, चाहे हमारे सियासतदान हो, तो सभी इस वक्त पैसा कमाने में और जायदादें बनाने में लगे हुए हैं। ये तो चल नहीं, रहा है। बात ये नहीं। आप अल्लाह के रसूल की हदीस देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो जंगल माल से भरे हुए, तो इंसान की ख्वाहिश होगी वो तीसरा जंगल भी जो वो माल से भरा मुझे मिले। बिल्कुल। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि इंसान का जो पेट है, यानी इंसान की ख्वाहिशात का पेट, पेट से मुराद इंसान की जो ख्वाहिशात हैं, क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो अब वो जो अनलिमिटेड वांट्स है ना, जो चाहत है, उस ख्वाहिशात को सिर्फ हुज़ूर ने फरमाया कि कब्र की मिट्टी भर सकती है और कुछ नहीं भर सकती। तो इंसान की ख्वाहिशात तो लामहदूद हैं,
वो अगर क्या ना कि एक गाड़ी है तो वो क्या कि मैं लैंड क्रूजर ले लूँ, जब लैंड क्रूजर ले लेगा उससे अच्छी गाड़ी ले लूँ, तो इंसान की ख्वाहिश कभी नहीं होती। तो क्या ये चीज़ ठीक है? नहीं, फिर मैं आपसे कहूँ, देखें बात है अल्लाह ताला ने जो उसको नेमत दी है ना, उसको कल हम बिल्कुल उसका शुक्र अदा लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, जो तुम्हें नेमत मिली उसका शुक्र अदा करो। हाँ, तलब करना है, ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि ख्वाहिश में लग कर अल्लाह के हकूक़ को भूल जाना या अपने हुकूल इबाद को भूल जाना, यानी माँ और बाप परेशान हो, बहन बेटी परेशान हो और तुम दुनिया कमाने में लगे हो, ये बड़ा दीन नहीं। ये पॉइंट इस वजह से है कि ठीक है, आप इंसान को होता है कि खूब से खूब तर की तलाश को बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत से लोग नाजायज़ रास्ता जो है वो अख्तियार कर लेते हैं, बहुत से लोग अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ जो है वो गलत है। राफिया, मैं इसी पॉइंट पे सॉरी बात कर रहे थे, बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऐसे भी लोग होते हैं जिसे वो हकूक़ुल इबाद इसलिए नहीं पूरे कर पा रहे होते हैं क्योंकि उनको उन्हीं अपने बच्चों का, अपने घर का कमाने के लिए उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ता है, या उनको इतना वक्त ऑफिस और इन चीज़ों में देना पड़ता है कि वो अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते, अपने माँ बाप को वक्त नहीं दे पाते, अपने स्पाउसेस को वक्त नहीं दे पाते, तो वो एक तरह से हकूक़ुल इबाद हो गया ना, तो उनका वो लेकिन अब उनका कमाना भी इम्पोर्टेंट है, वो कमा भी उन्हीं के ले रहे हैं, तो क्या ये भी लालच और हर्ष? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल, ये तो सवाल आपने जो किया। देखें, औलाद के हकूक़ पूरा करने में, माँ बाप के हकूक़ पूरा करने में अगर वो अपनी ज़िंदगी इसको सर्व कर रहा है और वाक़तन वो इसीलिए कर रहा है कि मैं अपने बच्चों के हकूक़ को पूरा करूँगा, अपने माँ बाप के हकूक़ को पूरा करूँगा, ऐसा ना हो कि मैं इतना ना कमा पाऊँ कि मेरे बच्चे किसी के दर के सवाली हो जाएं या मेरे माँ बाप बेचारे भूखे रह जाएं, तो वो चीज़ लालच नहीं कहलाएगी, बल्कि वो अपने माँ बाप के हकूक़ पूरा करना कहलाएगा। भले वो 8 घंटे की या 10 घंटे की नौकरी कर रहा हो, लेकिन उसमें ये भी बात भी है कि हुकूक इबाद पूरे करते करते हुकूक अल्लाह को ना भूल जाए, कि वो दोनों चीज़ों को मतवाजन लेके और उसमें फिर राफे ये बात भी आ जाती है ना कि जाहिर है अब जो कमा रहा है वो पैसे भी भेज रहा है, तो ये एक तरीके से जाहिर है पैसे उनके अच्छाई के लिए भेज रहा है कि उससे उनकी मेडिसिन आएंगी, तो ये तो एक चीज़ बिल्कुल ये अपनी ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बट वो ये होता है ना कि आपके बच्चों को भी बाप की ज़रूरत होती है, वालिदैन को भी अपने बच्चे देखने की ज़रूरत, मतलब एक ये नीड है। हाँ, लेकिन तो वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती, तो इसमें अगर आप जवाब दे दूं, अगर आप देखिए बात पता है क्या, माँ बाप दोनों जो है ना रिस्पॉन्सिबल है। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है कि अगर बाप बाहर कमा रहा है तो औरत को क्यों फरमाया कि औरत को घर की मलका क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि अगर बाप बाहर कमा रहा है तो तुम्हें घर देखना है, तो तरबियत दोनों की जरूरत है। बाप का काम है घर से माल कमा के लाना और माँ का काम है उन बच्चों की बात करना, चाहे उसकी सगी माँ हो या सास हो, दोनों को माँ का हुक्म दिया, ससुर को बाप का हुक्म दिया, तो बात नहीं सी है। वो अगर बेटा हुकूक इबाद पूरे कर रहा है तो इसकी बहू या इसकी जो बहन या इसके घर वाले हुकूक इबाद इस तरह पूरे कर। बिल्कुल जी, हुकूक इबाद के बारे में तो ये है कि हुकूक अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है, लेकिन हुकूक इबाद जो लोग पूरे नहीं करते उनके लिए माफ़ी नहीं है। तो हुकूक इबाद हमने अपने टॉपिक्स में भी कई दफ़ा डिस्कस किया है और इंसान को हुकूक इबाद तो पूरे करते रहने चाहिए। राफिया, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं तो पहले मैं आपसे ज़रा कुछ मेडिकली बातें कर लूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये जो हमारे डेंटिस्ट बिल्कुल नहीं, मैं मुझे पता है, नहीं मुझे बिल्कुल पता है। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम आती है अमूमन कि लोग, मैंने पहले भी काफ़ी लोगों से पूछा है कि लोग डेंटल सर्जन के पास तब जाते हैं जब काम पूरा मुक चुका होता है या उनके दांत अंदर से ख़राब हो चुके होते हैं। रीजंस कि ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। ओके, इसमें 2-3 अप्रोचेस हैं। एक तो आप अपनी हेल्थ को लेके, जैसे कहते हैं ना हम प्रोएक्टिव हो अपनी हेल्थ को लेके, वो हम नहीं होते। अगर हम सिर्फ दांतों की बात नहीं, हम किसी भी चीज़ की बात करें, आपके पेट में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है, आप इग्नोर करेंगे या दवाई खा लेंगे ऐसी, जैसे हम कहते हैं ना होम मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन, और उससे काम चल गया। हम हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को सिर्फ तब कंसिडर करते हैं जब सिचुएशन हमें लगता है कि हमारे हाथ से आके निकल गया। अच्छा, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये है ना कि सिचुएशन बहुत टाइम बाद जब पूरा खराब होता है, पेट में 1 से 2 दिन दर्द होगा तो बंदा कहेगा चलो मोहल्ले किसी डॉक्टर को दिखा दो, एटलीस्ट वो डॉक्टर है। एग्जैक्टली। लेकिन दांतों का ये होता है कि जब तक पूरे अंदर से खराब ना हो जाए तब वो सारी लौंग नहीं रख लेता, सारी दवाइयां नहीं रख लेता, जो पड़ोसी ने बताई थी वो नहीं कर लेता, सब कुछ वो नहीं कर लेता। उसके बाद जब उसको क्योंकि एक स्लो प्रोसीजर है, देखिए पेट में आपको दर्द होगा तो वो एक एक्यूट चीज होगी, वो आपको फौरन से आपकी शक्ल पे आ जाएगा। अब जब आपके दांत में हल्का फुल्का दर्द या सेंसिटिविटी शुरू होगी, क्योंकि वो स्लो प्रोसेस है, ओवर द मंथ्स और ईयर चलता है, तो इंसान वैसे बैठ जाता है, कुछ नहीं होता, मैं ये खा लेता हूँ, ये इस तरह से खाना छोड़ देता हूँ, इस तरह की बातें वो सोच के गुजारा कर रहा है। इट्स मोर लाइक अ गुजारा करना। जब बात बिल्कुल हाथ से निकल जाती है और वो डेंटिस्ट के पास पहुँचता है, डेंटिस्ट कहता है ये आपको दर्द करता है, वो 3 साल से हो रहा है,
3 साल से हो रहा है और आप आ जाए हैं। अगर आप 3 साल में पहले आ जाते, मतलब आप दूसरे तीसरे महीने आ जाते, तो हम शायद इस दांत को बचा सकते थे, लेकिन अब आप अब आए हैं तो उसका तो हाल ही ख़राब है। अच्छा, ये वैसे ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है ये डिपेंड करता है। वैसे कहते हैं एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके जो मटेरियल्स और इसकी जो चीज़ें हैं हमारे अपने यहाँ पाकिस्तान में बहुत लोकली जो है वो कम बनती है। तो हम लोग कितने दिन usually बाद import किया नॉर्मली जाता है। एक आदमी अगर डेंटिस्ट के पास जाए जस्ट चेकअप कराने, क्योंकि कोई नहीं जाता कुछ लोगों के अलावा, मैं ज़्यादातर मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, कितने टाइम बाद चले जाना चाहिए तो आप बचे रहेंगे? 6 मंथ्स में एक अगर छोटी सी भी कहीं कैविटी, कीड़ा जिसे हम कहते हैं, छोटा सा भी कहीं डेवलप हो रहा होता है ना, तो हम इसे वहीं रोक लेते हैं। अगर हमने उसको ज़्यादा टाइम दिया, 6 महीने इज़ अ गुड गैप। उसमें आप अपने दांतों की सफाई भी 6 महीने के बीच में करा सकते हैं, और आप 6 महीने के बाद एक थॉरो चेकअप भी करा सकते हैं कि कहीं कुछ शुरू तो नहीं हो रहा, हम उसको पहले ही रोक लें। हमारी प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं है, हम लोग मेंटली भी प्रिवेंटिव अप्रोच में नहीं है। हम बहुत सारे लोग जो है वो अगर हम ये लालच और हिर्स की बात कर ले तो बस ही ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अभी पैसा आ रहा है सब कुछ ले लो। फिर जब एकदम से हमें लगता कब है, जब पैसे आना बंद हो जाते हैं। जिस तरह कोविड से बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए क्योंकि उन्होंने सेविंग्स नहीं किए हुए थे। सेविंग्स इसलिए नहीं किए हुए थे कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, क्योंकि आ रहा था। चलिए कोविड पे भी मैं आऊँगा, कोविड पे भी मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये तमाम उन लोगों के लिए हैं कि भाई जो बोलते हैं कि ये जो है एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव तब होता है जब आप एंड में पहुंचते हैं। अगर आप 6 मंथ से कराते रहें तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई इतना ज़्यादा महंगा पड़ेगा, है ना। SOPs किस तरह फॉलो हो रही हैं जिम में, किस तरह आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, क्योंकि पहले जिम बंद कर दिए थे एक लंबे पीरियड के लिए, और जिससे इस इंडस्ट्री को लॉस भी बहुत हुआ था, बहुत सारे ट्रेनर्स, जिम ओनर्स, बहुत से जिम बंद हो गए थे। SOPs फिर खोला गया, तो SOPs का ख्याल किस तरह आप लोग रखते हैं? SOPs फॉलो हम करते हैं, जैसे हमारा मेंबर एंटर होता है जैसे ही, तो हम उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, डेटॉल का स्प्रे करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर, शुगर, ये रेगुलर बेसिस पे चेक किया जा रहा है। इसके अलावा मास्क, सबसे पहले मास्क अगर उसने नहीं लेकर आता तो उसको खुद प्रोवाइड कर देते हैं कि जी आप मास्क के साथ जाएं। इसके अलावा जिम के अंदर जो SOPs फॉलो होती हैं वो तकरीबन हर 45 मिनट्स बाद एक स्प्रे होता है जिसको जो डिसइंफेक्ट किया जाता है। अगर हम जिस मशीन पे देख रहे होते हैं कि जहाँ ज़्यादा लोड है या ज़्यादा लोग हैं तो फिर उसको बार बार डिसइंफेक्ट किया जाता है। टॉवल अलग लिया जाता है, टॉवल मस्ट है, टॉवल के बगैर एक्सरसाइज करनी ही नहीं दी जाती। ठीक है। अच्छा, ट्रेनर जो होता है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ जो लोकल सतह पे जिम खुले हुए होते हैं, अच्छी जगहों पे तो ट्रेनर्स होते हैं, लेकिन जो लोकल सतह पे जिम खुले हुए होते हैं उसमें ये होता है कि जी वो बच्चा जाता है, वो एक खड़ा हुआ होता है स्टार्ट टाइप, और बताया जाता है ये लगा लो, ये लगा लो, इस तरह मार्क कर लो। ये कितना नुकसानदेह होता है? क्या एक्सरसाइज करने के लिए ट्रेनर ज़रूरी होता है, या आप बस ठीक है कर लें खैर है? क्योंकि मैंने सुना है कि अगर कोई मूव गलत हो जाए तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। बहुत बुरा जर्क या फिर बहुत सारी कुछ इंजरी भी हो सकती है आपको उससे, अगर आपको पता नहीं है। अगर आपको पता है, आप करते आ रहे हैं एक्सरसाइज और आपको पता है कि हाँ भाई ये एक्सरसाइज ऐसे होती है, इसका ये एंगल है और इतने वेट से मुझे इस वक्त ये एक्सरसाइज करनी है। नहीं, वो तो चले उनके लिए ना जिन्होंने की है, मैं बात कर रहा हूँ बिगनर्स की, जो 16-17 साल की उम्र के शौक वाले बच्चे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो अंडर ट्रेनिंग आप ट्रेनर के हों, आपको कोई सुपरवाइज कर रहा हो, आपको कोई देख रहा हो, वरना उसके बगैर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और जो हमारे स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं हमारे, हाँ, वो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको पहले दिन ही होता है हम जाएंगे हमारे बड़े बड़े मसल्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि बहुत सी इंजरीज भी होती हैं, बहुत से नुकसान भी होते हैं। ये कहना कि हैवी वेट से या लाइट वेट से, ये भी हम इनसे पूछेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बारान रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मानूर, आपने क्या तैयार किया? हलीम बनाया आज आपने? नहीं, आज मैंने बनाई है मखनी दाल, क्रीमी मखनी दाल। मुझे लग रहा है मानूर को ना कोई शौक है हर चीज़ में, मखनी, दूध, क्या मतलब ऑल पर्स पड़े हुए ठीक है, हर दफ़ा इस्तेमाल करना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। बात यह है कि ये कोइंसिडेंस है कि मेरी सारी डिशेस में दूध या कुछ ना कुछ ऐसा यूज़ हो रहा है। तो खैर मैं आज आपको बताती हूँ सबसे पहले कि मैंने आज अपनी मखनी दाल को किस तरीके से बनाया है, और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। लोग कुछ सोचेंगे कि दूध मखनी दाल में, जब हम मखनी हांडी खाते हैं तो उसमें भी तो दूध डालते हैं,
तो इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा अरोमा भी बना सकता है और एक अच्छा टेस्ट और गाढ़ापन ला सकता है, क्योंकि मखनी दाल के जो बेस है वो ये है कि उसको गाढ़ा होना चाहिए, थोड़ा वाइटिश होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो उस कॉन्सेप्ट को हमने बरकरार रखा है अपनी रेसिपी में, जिसमें सबसे पहले मैंने मूंग की दाल और मसूर की दाल को बॉईल कर लिया था ताकि मेरी टाइम पे डिश तैयार हो जाए। इसको बॉईल करके अच्छे से मैंने मिक्स किया, इनका अच्छे से घोटा लगाया ताकि इसकी भुनाई अच्छी हो जाए, वरना बनाते हुए दाल नीचे लगती है। उसके बाद इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया, उसमें मैंने क्यूमिन पाउडर डाला, मैंने कुटी लाल मिर्चें डाली, नमक डाला, हल्दी डाली, उसको अच्छे से मिक्स करते रहे, बनाते रहे, फिर थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया। फिर जब देखा कि अब दाल का मेरी टेक्सचर ऐसा आ गया है कि हाँ ये अब बनने के लिए तैयार है, तो फिर मैंने इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर डाला और इसके अंदर चिकन पाउडर डाला। चिकन पाउडर इसलिए ताकि थोड़ा सा बच्चे भी खुश हो जाएं और दाल खा लें। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स किया, इसमें फिर दूध डाला मैंने और इसमें मैंने क्रीम डाली। अच्छा, जब इसको मिक्स कर रही थी तो दूसरी साइड पे मैंने टमाटरों का पेस्ट बनाया, क्योंकि आप कहेंगे कि ना प्याज डाली ना टमाटर, ये कैसी दाल है। तो उसमें मैंने पहले टमाटरों का पेस्ट बनाया, उसको थोड़े से बटर, मतलब 2 पिंच मैंने बटर में उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसमें फिर से थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें हस्बे जायका, अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मैंने क्यूमिन पाउडर डाला, सौंफ डाली, थोड़ा सा सौंफ जायके में भी डाल सकते हैं, और ज़ीरा डाला और धनिया डाला। तो इतनी सारी चीज़ें याद रह जाती हैं आपको? बिल्कुल रह जाती है। बड़ी बात है जी। ये क्या बनाया आपने? ये भी कुछ दूसरी बना दिया आपने। ये मैंने मीठी लस्सी बनाई है और ये थोड़ा अलग तरीके से बनाई है। ये भी अब इसमें क्या अलग किया? ये इसमें हमने दूध यूज़ किया है, कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, दूध जो मैंने ऑल पर्पस का यूज़ किया है, उसके अलावा थोड़ी सी क्रीम यूज़ की है, दही यूज़ किया है, और इसमें मैं अभी तुखमलंगा भी ऊपर से ड्रेसिंग में यूज़ करूँगी, जिससे इसमें एक गाढ़ापन आएगा। एक वो नहीं है कि पतली लस्सी हो, पतली लस्सी नमकीन ही अच्छी लगती है, मीठी लस्सी हमेशा गाढ़ी अच्छी लगती और है। वो वेट भी उतना ही बढ़ाती है। और तुखमलंगे की मैं आपको बात बताऊं कि तुखमलंगे से हमें याद आता है, वो तो शरबत पे पिया था इन्होंने, लस्सी में भी पिला दिया, लिमके में भी पिला दिया, लेकिन होता अच्छा है, ठंडक जरूर होती है। और इस वक्त हमारे साइड पे हील्स के भी आप देख रहे हैं गिफ्ट हैम्पर मौजूद हैं, उसके अलावा मरहबा के मशरूबात भी मौजूद है, बहुत अच्छे मशरूबात होते हैं, आप इस्तेमाल किया कीजिए। और बात हो रही है लालच और हिर्स के हवाले से। मोहसिन भाई, ये मुझे बताएं कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आजकल हर इंसान के साथ ही ये मसला आ गया है, तो अपने अंदर से अगर हिर्स और लालच ख़त्म करना है तो उसका कोई वजीफ़ा है, कोई तरीका है? क्योंकि अब हर इंसान तकरीबन ऑलमोस्ट कुछ को हटा के ज़्यादातर लोग तो आपको इसी तरह नज़र आते होंगे। बिस्मिल्लाह, जो आपने सवाल किया ना कि माल कमाना, देखें माल कमाना इस्लाम ने मना नहीं फरमाया। बिल्कुल, ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आप माल कमाएं, कोई वो नहीं है, ताकि आप किसी के मोहताज ना हो। किसी के आगे हाथ फैलाना भी अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया कि लेने वाले हाथ से बेहतर देने वाला हाथ है। लेकिन अब आप इस बात को ये देखिए कि आपने कहा कि माल तो कमा रहे हैं, हुज़ूर ने फरमाया 3 तरह का माल, 3 तरह का माल है। जो इंसान कहता है ना मेरा माल मेरा माल मेरा माल, तो याद रखे 3 तरह के माल होते हैं। एक माल वो जो खा लिया, ये तो इसका अपना है, जो आप खा चुके हैं ना वो समझे आपने अपना माल था कि आपने खा लिया। एक माल वो जो इसने पहन कर पुराना कर दिया, और तीसरा माल वो है जो इंसान ने बनाया तो है लेकिन वो माल उसका नहीं है, जब वो जाएगा फिर दूसरे उस पर मज़े कर रहे हों। तो अब ये सोच ले कि किस माल के साथ इसने कितना इंसाफ किया। और रहा वजीफ़े की बात, मैं फिर आपसे बात कहूँगा, इंसान को ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। अब क्या कैद खाने से क्या मुराद है कि जो हुक्म आ गया है वो अल्लाह ताला के हुकूक बात को पूरा करते हुए वो काम आपने करने हैं। और जो आप माल कमा रहे हैं इस तरह कमाएं कि हुजूर ने फरमाया है कि एक शख्स माल कमाए, हक़ के रास्ते से कमाए और हक़ के तरीके से कमाए तो वो माल उसको फ़ायदा देगा। लेकिन एक शख्स माल कमाए, रास्ता भी गलत चुने, तो फिर याद रखिएगा वो माल उसको सैर नहीं करेगा। यानी कि वो माल तो कमा लेगा लेकिन ना उस माल में बरकत होगी, ना उस माल को वो बचा सकेगा। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे इधर एक पॉइंट ये बताएं कि मैंने पहले भी किया था, थोड़ा मुझे रिकॉल कर बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ गलत, कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा रिस्क, हमारी दौलत ये पहले ही लिख दी जाती है? अच्छा, बिल्कुल अच्छा सवाल किया है। लिख तो जाती है लेकिन तरीका आपने इख्तियार करना ये उसी तरफ में हमारा पहले से फिक्स हुआ होता है पूरा अकाउंट की इतना हमारे अकाउंट में जिंदगी माना है, मौत जिंदगी रिस्क अल्लाह ने सब लिख दिया। तो जिसने 2 नंबरी करके पैसा कमाया वो अगर सही चलता तो भी उतना बिल्कुल ऐसे उतना क्या कमाता, अल्लाह उसमें इतना भी कहा तो अल्लाह उसमें और बरकत दे देता। माल तो मिलना था उसको लेकिन रास्ता अल्लाह ने बंदे को इख्तियार खुद दिया है। राइट। मिसाल के तौर पर मैंने फिर एक पहले भी आपके सामने रखा था कि उमर फारूक साहब से पूछा गया तो तकदीर क्या है,
तो आपने फरमाया कि तुम अपने एक वक्त में दोनों टांगे नहीं उठा सकते, एक टांग उठा सकते हो। तो इख्तियार अल्लाह ने तुम्हें दिया है, मुराद ये कि जो तुम कर सकते हो वो तो करो, रास्ता तुम्हारे सामने, चाहे हलाल तरीके से कराओ कमाओ या हराम तरीके से कमाओ, रिस्क तो अल्लाह तुम्हें देगा, कहीं से भी देगा, लेकिन नज़रिया तहकीक कोशिश तुम्हारी अपनी है, तब तुम कामयाब हो। ये उन तमाम लोगों के लिए जी जो शायद सब बहुत पैसा कमा के बैठे हैं और किस किस तरह उन्होंने कमाया होगा, आपके नसीब में था, लेकिन आपने रास्ता ऐसा सेलेक्ट कर लिया और आपको पता है कि जिसने भी इस तरह का हराम कमाया है या जिस तरह भी कमाया है तो उसके साथ आखिरत में क्या होगा, ये हमारी निशिस्तें देखते रहेगा, आपको पता चलेगा। जी एक बात ही कहूँगा, देखें बात नहीं, इंसान कमा तो लेता है लेकिन यकीन माने ये दुनिया में हम आपके और मेरे तजुर्बे में गए कि जब बंदा चला जाता है बच्चे रुल रहे होते हैं कि भाई ये माल, वो कहता है हाँ ये मेरा माल, हाँ ये मेरा माल। यकीन माने ये माल, वही हदीस हुजूर ने फरमाया कि थोड़े माल कमाओ यानी थोड़े पे राजी हो जाओ तो अल्लाह तुम्हारे थोड़े अमाल पे राजी हो जाए। और आप रुलवी वाली बात बच्चे, लेकिन आपके जाने के बाद आपके बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, कब्र में तो आपकी औलाद पड़ रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राफिया, क्योंकि आप I like the approach, ये जो भी आपने कहा ना कि आपके बच्चे एंजॉय करें, इसमें आपका क्या, आप तो कब्र में आपको तो सारे मिल रहे हैं, तो कितनी अपनी क्यों दोज़ख खराब कर, अपनी क्यों आखिरत खराब करें। राफिया, आप क्योंकि बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स करती हैं और अभी कोरोना की वजह से बंद हुए हैं, ठीक है, आपका जैसे सोर्स ऑफ इनकम मुझे पता है, मैंने कहा था मल्टी टैलेंटेड है, इधर से भी उधर से भी, ठीक है, अच्छी बात है, जायज़ कमा रही है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इवेंट से ही कमाते थे, जिसमें इवेंट मैनेजमेंट की वो होती है, कंपनीज होती हैं, फिर डेली वेजेस वाले होते हैं, उनको किस तरह देख रही हैं आप, क्योंकि आपका ये एक एरिया है, इस वजह से आपसे सवाल बनता है। एग्जैक्टली, मैं एक्चुअली इस पर ज़रूर बात करूँगी बिकॉज मैंने जो बहुत सारे लोगों को सफ़र करते देखा है। हमें हमेशा से ना बचपन से एक बात सिखाई गई थी और मैं आज भी सबको ये कहती हूँ कि कभी भी अपने सारे, जैसे कहते हैं, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ठीक है, ये एक तरीका है, ये एक असूल है ज़िंदगी गुजारने का। और स्पेशली अगर आप ब्रेड विनर हैं अपनी फैमिली के और इकलौते ब्रेड विनर, जिस तरह बहुत सारे लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी सफ़र करें, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ एक ही उसके ऊपर लगाया हुआ है, उन्होंने कोई साइड इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए हुए, तो हाँ दे आर गोइंग थ्रू टफ टाइम। लेकिन राफिया, बहुत से हमारे मुल्क के हालात आपको ही पता है, मुझे ही पता है, हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे आज कमाएंगे आज खाएंगे, वो वाली मिसाल है। इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स तो नामुमकिन बात है, अगर किसी को 15,000 रुपए कमा रहा है, उसके 3 बच्चे हैं, कहाँ से सेविंग होगी? उनके लिए क्या हो रहा है, क्या हमारे यहाँ, क्योंकि जो हमारी फील्ड से रिलेटेड लोग होते हैं, इनके लिए ना तो ऐसी कोई NGOs हैं, हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं ऐसे कई कि जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, नकवाला जैन और ये इस तरह के बहुत सारे रहे, और फिर वो हमने देखा किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ना कुछ बनाया हुआ है, ना हमारे पास कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है कि हम उनकी मदद कर सकें। पर हमारे पास रॉयल्टीज़ का भी तो नहीं है ना। देखिए, हमारे जब हम बाहर के ये सब कुछ देखते हैं, मीडिया और इस तरह की चीज़ें, उनकी रॉयल्टी होती है, उनका एक गाना या उनका एक सीरियल या उनका एक चीज़ जो है वो चल गई और वो जितनी बार चलेगी इनको रॉयल्टी मिलेगी उस चीज़ की। सो वो कहते हैं ना कि एक चीज़ बना ली और उस पर ज़िंदगी भर उन्होंने बैठ के खाया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, वन। और दूसरा, ये जो आपने बात की है कि कैसे ये लोग गुजारा कर रहे हैं, तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ इवेंट मैनेजर्स, किसी ने फ़ोन कर दिया, राफा इतने पैसे चाहिए, हेल्प कर दो, इतना वो चाहिए, हेल्प कर दो। अब आप हेल्प ही कर सकते हो ना, आज आप उनकी हेल्प कर रहे हो, कल उनका इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इसी तरह मिल मिला के बना के चलते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो हम लोग इसी तरह एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आप समझती हैं कि कुछ इस तरह गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए चीज़, स्पेशली जो हमारी फील्ड है, क्योंकि अब हमारी फील्ड अगर हम बात करें मीडिया, तो ये बहुत बड़ी फील्ड है, ये नहीं है कि एक चैनल था तो अब बहुत सारे चैनल्स हैं, इनके लिए कुछ होना चाहिए, खास तौर पे जो सीनियरिटी पे आते हैं। हम देखते हैं कि जी सीनियर हुआ, रिटायर कर दिया, निकाल दिया, उसके बाद वो बेचारे कहीं ठेला लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर ठेला लगाना भी कोई, मैं उसको कोई बुरे उसमें नहीं कह रहा, लेकिन वो जो उनके एक लेवल था और आज वो बेचारे इस तरह जी रहे, होना चाहिए, आप समझते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। और एक चीज़ होती है ना, जैसे पेंशन्स कहते हैं कि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको एक पेंशन मिल रही होती है, तो नहीं वो अच्छी जगहों और ऐसे नॉन गवर्नमेंट जगहों पे भी होता है, ऑफिसेज में भी होता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास मीडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उसके लिए आपको मल्टीनेशनल्स या गवर्नमेंट लेवल पे तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन आपको मीडिया में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। हमारे यहाँ पे मैं बाहर की मीडिया की बात नहीं करी, दे हैव देयर सपोर्टिंग सिस्टम, लेकिन वी डोंट हैव इट। हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक इस हवाले से कुछ किया नहीं है। लेकिन मैं रिसेंटली सुन रही हूँ कि फवाद चौधरी साहब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने रॉयल्टीज़ के ऊपर भी बात की है। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे कुछ इस तरह की चीज़ आए, क्योंकि बड़ा अफसोस होता है देख के, और सच बताऊँ तो डर भी लगता है कि जब आप किसी
बहुत सीनियर आर्टिस्ट को देखते हैं कि बेचारा अभी बड़ी परेशानी में है, तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में भी आती है ये चीज़। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि थोड़े स्मार्ट हो चुके हैं और हम शायद अपनी पीछे सेविंग करके रख लें, लेकिन जो बेचारे लोग अभी इस तरह के हैं, ENG स्टाफ में होते हैं, इनके लिए गवर्नमेंट को ज़रूर कुछ करना चाहिए। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारा सहरी का दस्तरखान लगा हुआ है और हमारे मेहमानों ने ऑलमोस्ट सहरी कर ली है। राफिया, नहीं आप पिए, बिल्कुल पिए। राफिया, कैसी लगी आपको मखनी दाल, ये बताएं। बहुत मज़े की, बहुत गाढ़ी, क्योंकि दाल यूजुअली इतनी गाढ़ी होती नहीं है। और लिटरली हम बात कर रहे थे कि इस दाल में हम थोड़ा सा गोश्त मिला दे तो हलीम बन जाएगा। इतनी मज़े की थी। हिना, कैसी लगी आपको? बहुत मज़ेदार, लस्सी भी अच्छी, थैंक यू जी बहुत मज़ेदार, पक्की बात है, बहुत अच्छी लगी। और लस्सी तो आपने ट्राई की नहीं? ट्राई कर लेती हूँ मैं। अच्छा, ये जो हमारा सेगमेंट होता है ना, इसमें हम थोड़ा लाइटर मोड भी रखते हैं, हर किसी का बचपन जानने की कोशिश करते हैं। राफिया, वो ना ही जाने तो अच्छा। नहीं मतलब ऐसा क्या हो गया बचपन में जो आप नहीं चाह रही कि हम जाने? नहीं, वो मुझे पता है कैसे स्किप करना है। कैसा गुजरा बचपन, कितनी शरारती थी आप, क्या क्या शरारतें की आपने, ये बताएं। अच्छा, पता है, मैं अब बच्चे देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ हम कितने शरीफ थे। हम लोग बाकी में बहुत शरीफ थे। हमारी अम्मा एक बार यूं देख लें तो हमारी तो जाने निकल जाती थी ना, कि मतलब बिल्कुल सीधे हो जाना, आवाज भी नहीं निकलनी, हाँ सांस भी रुक जाना कभी कभी। तो अब तो हम किसी को यूं देखे तो व्हाई यू लुकिंग एट मी लाइक दिस, मतलब हमारे बच्चे अब ऐसे सामने से बोलते हैं। वैसे हम पर्सनल लेवल पे बड़े शैतान थे। वो क्या शैतानियां थी वो बताएं ना आप अपनी। बहुत ऐसी मतलब होती है ना। हाँ। देखिए, अब ये नहीं बोलेगा बैल बजा के भागती थी, बहुत कॉमन है ये तो, बहुत कॉमन है, सबने किया है। Exactly. कुछ नया, कुछ ऐसा मोमेंट के अब सोचे तो हंसी आती है यार, ये भी कर गए थे, कुछ ऐसा बताएं ना। मैं मेंशन ऐसे बहुत सारे थे, ऐसे बहुत सारे ऐसा हो जो ऑन एयर जा सके वो बता दें। ऐसा कोई ऐसे में एक्चुअली जब किसी के लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट क्रिएट करते थे ना, तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा मज़े का इवेंट होता था। तो मैंने बड़े ऐसे एम्बैरेसिंग मोमेंट लोगों के लिए क्रिएट किए, क्योंकि वो मेरे लिए शैतानी होती थी और उनके लिए एम्बैरेसमेंट होती थी। तो मैं चाहूँगी मैं इस पर बात नहीं करूँ, बट समझे कि हम बहुत शैतान थे, बहुत शैतान थे। ये भी जाएंगी तो इनको एक अवार्ड देंगे मरहबा की जानिब से कि आप बहुत शैतान थी। ना आप कितनी शैतान थी, मुझे नहीं लग रही आप शैतान हो। नहीं, ये तो अभी तक नहीं, क्यों? ये तो मैंने ऐसे ही बोला था, कुछ तो शैतानियां क्यों होंगी आप में? नहीं, इतनी खास नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तंग करना, छेड़ के भाग जाना वहाँ से, बस। शरारती इतनी नहीं थी आप यानी। अच्छा, अभी माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। तो आपसे डरते हैं वो, बच्चों पे रोब है आपका? रियली? बहुत ज़्यादा। तो ये किस तरह से, अमूमन अम्मियों का रोब नहीं होता इतना, मैंने देखा है। नहीं, असल में सुहेल नहीं करते बिल्कुल भी। वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली हैं कि वो फिर अक्सर होता है कि वो मुझे ही आवाज़ दे रहे होते हैं, हिना हाँ देख लो आगे, जरा देखना ये क्या अपने बच्चे संभालो। तो वो अक्सर होता है। और मतलब ये स्ट्रेटजी उन्होंने मुझे सिखाई है कि एक थोड़ा हल्का हाथ रखे तो दूसरा थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे। मैं बताऊं, ये जो आपके हस्बैंड है ना सुहेल भाई, ये उनकी टेक्निक है। ये नहीं है, ये खुद बच जाते हैं। ये बच्चे जो है ना अमूमन देखें क्यों अगेंस्ट होते हैं फादर के, क्योंकि फादर डांटते हैं, यही रीजन है। और क्या रीजन है? अब वो उन्होंने स्ट्रेटजी बदल दी, उन्होंने आपको बुरा बना दिया। ये स्ट्रेटजी अच्छी है कि बच्चों को ये होता है कि ये नहीं मानेंगी अम्मी, अब जाके अब्बू से मनवा लो, ये तो बात मानेंगी नहीं। लेकिन सुहेल का असल में उनका भी ना, आपको पता है कि वो कितने बिजी रहते हैं, तो वो कहते हैं मैं जितनी देर बैठ रहा हूँ, अब मैं उतनी देर भी बच्चों को डांटता रहूँ ना तो अच्छी बात नहीं, या मैं कुछ बोलता रहूँ। अव्वल तो हमारी बच्चों के मामले में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होती नहीं है कि इन्होंने ये किया वो किया। उन्होंने कहा जी आपका मसला है, आपको जैसे डील करना है आप करो, मुझे नहीं पता। हाँ, अगर कोई ऐसी बात होती है बच्चों की जो हाँ भाई ये बतानी अब्बा को जरूरी है, तो वो फिर जाती है शिकायत। राफिया, आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। हाँ माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, मैंने छोटे तस्वीरों में देखा है। हाँ। तो वो वैसे किससे डरते हैं, आपसे ज्यादा है या आपके हस्बैंड? वो तो वैसे बड़े शरीफ आदमी हैं, अभी उनको मुफ्ती साहब ने रजिस्टर्ड शरीफ कह दिया, रजिस्टर्ड हो गए वाकई में बेचारे। वो मुझे कभी अच्छा, मैं बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं कभी बहुत लीनियंट हूँ, कभी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अच्छा, मैं दोनों, बट माई हस्बैंड इज वेरी वेरी लीनियंट। बिल्कुल सोहेल भाई वाला काम है उनका ना, बिल्कुल। वो कहते हैं कि मैं अच्छा बना रहा हूँ, और जो डांट वाट का काम है ना वो अम्मा देख लें। तो मैंने ना दोनों अपने वो रखे हुए, जब मुझे उनसे खेलना होता है तो मैं उनके साथ खेलती भी हूँ, और जब मुझे उन्हें डांटना होता है तो मैं उनके साथ डांटती भी हूँ। ये और बात है कि वो मेरे रोब में ज़्यादा आते नहीं हैं। वो उसका रीज़न ये है, वो अपनी अम्मी को टीवी पे देखते हैं, इतना मुस्कुरा के बात कर रहे हैं।
अच्छा, मेरे बच्चे के जहन में शायद ये होगा कि लोग समझते होंगे कि मैं टीवी बड़ा खतरनाक आ रहा होता हूँ। मेरा बच्चा मुझसे बिल्कुल नहीं डरता। ये मेरे लिए बड़ी बाइस शर्म बात है कि मेरा बच्चा मुझसे डरता ही नहीं है। मतलब शायद बाहर लोग डर जाए, घर में कोई वो ही नहीं है। नहीं, ये अच्छी बात है। हाँ, वो नहीं डरता। अगर वो अक्सर लोग लड़का है ना बाहर तो वो शेर अच्छी होते हैं और बात घर है, में बिल्ली होते हैं। हाँ। Okay. क्योंकि लड़कों की जब बाप से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, बिल्कुल, उनसे बिल्कुल, फ्रैंक हो जाते हैं, तो फिर उनको बाकी बाहर दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सुहेल का भी यही है कि वो अपने बच्चों से इतना ज़्यादा अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग उन्होंने कायम की हुई है कि वो बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें जो भी प्रॉब्लम, जो कि बड़ा बेटा माशाल्लाह 21 साल का है हमारा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो वो हमेशा हर बात अपने अब्बा से शेयर करता है सबसे पहले, उसको कुछ भी होता है, क्योंकि वो रहता भी बाहर है। तो ये अच्छी चीज़ है, वैसे होना चाहिए। आप में से कोई इकलौता तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इकलौती है, इनके बड़े फायदे हैं इस बात से। इनको ना डांट पड़ी ना इनको मार कुछ भी पड़ी। नहीं हुआ होगा, कभी डांट वर्ड कभी सुना कोई है? जुल्म आप पे ऐसा हुआ हो? कभी बहुत रेयरली। हाँ, ऑब्वियसली हाँ। ये जो एक वाले होते हैं ना, इनके बड़े मजे होते हैं। मजे होते हैं। बिगाड़ने में हाथ मेरे अब्बा का ही है। वो जो मैं टॉम बॉय थी ना, वो मैं अपने अब्बा की वजह तो से। आप बताइए। टॉमबॉय होना कोई बुरी बात है। नहीं, टॉम बॉय में एजन के जो मैं कर लेती थी, लड़कों को मार दिया, किसी के भी साथ ये पलटा तो कर बहुत अच्छा काम नहीं। दिया। वो मुझे ये अच्छा काम नहीं है, ये मतलब ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे ना। कुछ अहम क्वेश्चंस आपके रह गए थे मेरे। एक मैंने बात की थी कि जब जो भी बिगनर्स जिम में जाते हैं उनके लिए एंगल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि जी एज, या वो देखते नहीं है कि अभी बोन्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, हैवी वेट लगा लो तो जी अच्छी बॉडी बन जाएगी, या अगर मोटा है तो वो लाइट वेट लगा ले। इस तरह की क़यास आराइयाँ हैं, इनमें कितनी सच्चाई है कि जी अगर आप बहुत हैवी वेट लगा लेंगे तो आपकी बॉडी एकदम पंप हो जाएगी और लाइट वेट लगाएंगे तो कम हो जाएगी? ये है नहीं, जो मतलब एक्सरसाइज की एक वो है, जो एक जैसे कहते हैं कि गेनर्स की एक्सरसाइज थोड़ी डिफरेंट है, और जो रिड्यूसर्स हैं कि नॉर्मली जब गेन कर रहा होता है कोई तो उसका वेट कम होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है, रेप्स कम होते हैं। ठीक है, ज़्यादा वेट से, थोड़ा हैवी वेट से उसको एक्सरसाइज कराई जाती है, लेकिन बिल्कुल इनिशियली बिगनर्स को नहीं कराई जाती। बिगनर्स की एक्सरसाइज को सबसे पहले हम जो कराते हैं, हमारा ये जो सुहेल का कहना है ये कि सबसे पहले एंगल ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ट्रू। जब आप एंगल ठीक करवा लेंगे उसके बाद उसको ज़्यादा वेट, फिर वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया जाता है वेट को, वो एकदम से नहीं किया जाता। अच्छा, और ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं अमूमन मैंने देखा है कि ये लोग ले लेते हैं कि बस जी बाज़ार में ये सप्लीमेंट है वेट कम करने का, इसको ले लें ना, उसकी डोज पूछते हैं किसी से। तो क्या सप्लीमेंट जैसे हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, इस दर्द की ये गोली, इस दर्द की ये गोली, जी, जी। तो क्या सप्लीमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं। या उसका एक प्रॉपर पता होना नहीं। चाहिए किस वक्त कितना, कितनी क्वांटिटी में? हाँ, आपको जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, उसी तरह से आपको अपना जो आपका फिटनेस कंसल्टेंट है या जो इस फील्ड से रिलेटेड है, जो आपको ये सही तौर पे बता सके कि ये आपको कब ये सप्लीमेंट किस वक्त लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, इससे पहले डाइट क्या लेनी है और इसके बाद क्या डाइट लेनी है। और ये हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये राफिया मुझे बताएंगी। राफिया, एक तो हमारे यहाँ बहुत सारी मेडिसिन्स डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही दे दी जाती है, जो कि क्राइम है, बट इसको अनफॉर्चुनेटली को लेता नहीं है। और जो फार्मासिस्ट होते हैं, जबकि वो खुद फार्मासिस्ट भी नहीं होते, वो सीकर होते हैं, वो पूरे डॉक्टर होते हैं कि जी यार मेरे इधर दर्द हो रहा है, ये दवा ले लें। कुछ दवाएं तो दे सकते हैं, लेकिन इसी तरह आप नहीं समझती कि अगर कोई सप्लीमेंट लेने भी जाए तो उसके लिए भी किसी या तो फिटनेस एक्सपर्ट का कोई लेटर होना चाहिए, डॉक्टर का होना चाहिए? सबसे पहले तो सप्लीमेंट वर्ड की तरफ हम आते हैं। सप्लीमेंट का मतलब ही ये है कि अगर वो चीज़ आपकी नेचुरल डाइट से पूरी ना हो रही हो तो फिर आप उसे बाहर से सप्लीमेंट करो। तो सबसे पहले आपको उसको नेचुरल डाइट से, अगर हम ये एक्सरसाइज और इन सब चीज़ों पे भी जाते हैं तो सबसे पहले हम उसको नेचुरली कवर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जब हमें बॉडी मास ज़्यादा चाहिए, हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, तो हम पे ये प्रोटीन पाउडर्स और फिर इस तरह की चीज़ों पे आते हैं। अदरवाइज अगर किसी इंसान ने सिर्फ मेंटेन करना है या लूज करना है, उसको सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए होते। अच्छा, आपके अब हस्बैंड, दूसरा, हाँ जी, आपके हस्बैंड भी सेलिब्रिटी ट्रेनर हैं, Yes. तो आपको तो ये रट गई होंगी चीज़ें। और क्या जो एक ट्रेनर की बेगम होती हैं उनकी लाइफ बड़ी मुश्किल होती है किचन में कि ये उबाल दो, ये कर दो, मतलब तेल नाम की चीज़ ना हो? आपका जीरो भी- ऑयल, सुहेल जीरो ऑयल एक्चुअली मैं जीरो ऑयल, ये तो बड़ा मसला है। पानी कैसे में गुजारती हैं आप लोग इवन जिंदगी? उसकी नहीं। दाल, उनकी सब्जी, उनकी चिकन, उनकी जो चीज़ भी, गोश्त अगर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, फिश बन रही है, इवन फिश को भी जीरो ऑयल में बना, जीरो वो ऑयल? यूं हटाते हैं उसको अपने पास से जिस दूसरी चीज़ को। नहीं नहीं, इतना अम्मी तेल अगर जैसे खा रही होती हैं सब्जी, बोलती हैं कि बेटा सब्जी ले लो, अच्छा इसमें ऑयल तो नहीं है, नहीं इसमें दिख रहा है, नहीं मैंने कहा। ये इतना कॉन्शियस क्यों हो जाते अच्छा हैं? नहीं, मैं पता नहीं, हर इंसान की अपनी अप्रोच होती है। मैंने जब उन फैसल को डाइट करते देखा है तो मैंने ऐसे ही देखा है कि बॉइल्ड फिश आ रही है जी, बॉइल्ड चिकन बन रही है, लेकिन
फिर नॉर्मली जो मैंने देखा हमेशा एक चीज़ होनी चाहिए, आप वो चीज़ करो जो आप लॉन्ग टर्म पे कर सकते हो। आप तेल कितना अर्सा रोक सकते हो, आप मसाले और चीज़ें कितने लेकिन अर्से रोक कहते हैं सकते हो। यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर उनको नहीं। अच्छा ही नहीं लगता खाना। देखिए अ पर्सन जो खाने का, जिसको एक खाने का टेस्ट उसका डेवलप्ड होता है ना, वो मुश्किल से हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना तो अपने आप को रोक लेगा, उसके बाद उसको थोड़ा सा चाहिए होता है। तो अब वो फैसल की अप्रोच है कि आप सब खाओ पर आप उसको बर्न करो, बर्न करें। और ये राफिया ने ये बात इस वजह से बोली है ताकि फैसल इनसे कन्विंस हो जाए, जो कि नहीं होंगे, ये मैं समझ रहा हूँ। ये क्यों उस तरफ लेके जा रही है कि सब खाएं, बर्न करें। दिस इज फैसल्स अप्रोच, दिस इज नॉट माय अप्रोच, दिस इज व्हाट ही डज। ये तो बारल किसी दिन फैसल भाई को फ़ोन करके पूछेंगे किसकी अप्रोच है ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी ट्रांसमिशन में आई, थैंक यू सो मच। और अल्लाह ताला आपको आपकी जायज़ मकासद में पूरा करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मानूर, क्या सवाल है आपके मोहसिन भाई के लिए? जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल है कि लालच और हिरस का क्या इलाज है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लुईन अब्दुद्दरहमी, कि एक होता अल्लाह का बंदा होना, एक होता है माल की हवस में और माल की हिर्स में इतना बंदा आगे चढ़ा जाए कि वो खुदा को जब भूल जाए और सिर्फ माल ही माल रह जाए, तो फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो बंदा अल्लाह का नहीं रहता बल्कि बंदा माल का हो जाता है। बेशक। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो अब्दुद्दरहम है, यानी कि माल का बंदा है, ना कि रब का बंदा है। और जब बंदा माल का हो जाए, यानी कहते हैं ना कि वो माल को ही अपना वो रब बना ले कि मुझे जो कुछ मिला है मेरे माल ने दिया है, यानी उसके जहन में आया कि मेरे पास माल आ गया, मैं हर इंसान को ख़रीद सकता हूँ, मैं हर शय को ख़रीद सकता हूँ, कोई कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकता। यानी वो माल को लेने में और माल के ज़रिए दुनिया कमाने में इतना हवस हो जाए कि वो अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं ही हूँ, जो कुछ मुझे हासिल करना है वो मैं हासिल कर सकता हूँ। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस पर लानत हो। मुराद ये है, अब आपने फरमाया कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, ये आपने सवाल किया। सिर्फ इतनी सी बात है, आप जो भी कमा रहे हैं उसमें ये देखें आपने जो कमाया क्या इस कमाने में मैं अल्लाह से दूर तो नहीं हुआ, बेशक। या अल्लाह के नज़दीक रहा। अगर माल कमाने में हाथ बाकार दिल बायात, यानी हाथ काम में लगा रहे और दिल अल्लाह की तरफ लगा रहे, तो फिर तो ठीक है आप माल कमाएं। लेकिन वो माल जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, उस माल को कमाने के लिए अल्लाह ने मना फरमाया। बिल्कुल जी, ये तमाम चीज़ें हम सबको इस वजह से बताते हैं इस नशिस्त में ताकि आप इससे कुछ सीखें। बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमारे जहन में आ रहे होते हैं। मोहसिन भाई, अक्सर लोग किसी से हिर्स करते हैं, किसी की गाड़ी देख के, किसी की माल दौलत देख के, और उसके बाद वो फिर हसद में तब्दील हो जाती है। तो ऐसे शख्स के साथ क्या किया जाए कि आपके साथ है और आपको पता चल जाए कि यार ये बंदा मुझसे हसद कर रहा है, फिर क्या करें उसके साथ? क्या किनारा कशी इख्तियार करें? और अगर इसमें सवाल एक और भी है कि अगर उस किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकते, साथ का रोज़ मिलना जुलना है, तो फिर क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात कि बड़ी प्यारी हदीस है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल हसद याकुल हसनात, हसद इस तरह नेकियों को खा जाता है जिस तरह सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। अगर सूखी लकड़ी आग पे पड़े तो फ़ौरन जला देती है। इस तरह हसद एक ऐसी बीमारी है जो कि नेकियों को ख़त्म कर देती है। और ये हसद कई तरह के होते हैं। मिसाल के किसी को हुस्न में हसद होता है कि वो इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है, मैं क्यों नहीं। हालांकि अल्लाह ने हुस्न सिर्फ ज़ाहिरी होता है कि बातिन का भी हुस्न होता है। इसी तरीके से किसी के पास गाड़ी अच्छी आ गई है या किसी के पास तरीके का रहने का थोड़ा बेहतर हो गया तो लोग उससे चलते कि यार इतना घर अच्छा ले लिया और मेरे पास अगर, तो बात इतनी सी इसका इलाज क्या है कि अगर कोई अच्छा कमा रहा है, अच्छा पहन रहा है और अल-ऐनुन हक़्क़ुन, हुज़ूर फरमाया नज़र हक़ है, नज़र लगती है, तो उससे बचने का तरीका ये कि रसूल खुदा की हदीस से अगर कोई शख्स ये दुआ पढ़ ले तो अल्लाह ताला उस आफ़ात व बलियात से और हसद से महफूज फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समा व हुवस समीउन अलीम। ये ऐसी दुआ है कि इससे मुराद ये कि अल्लाह मैं तेरे नाम से शुरू करता हूँ और अल्लाह मुझे महफूज फरमा आसमानी आफ़ात व बलियात से, यानी जितने भी हासिदीन हैं, जितने भी जो मुझसे यानी कि जलन रखते हैं, कोट रखते हैं, और जो बलियात हैं, और ज़मीन आफ़ात व बलियात। तो मोहसिन भाई, जो भी आपका हासिद आपसे जो भी हसद कर रहा है, तो उसके साथ फिर क्या बैठे हैं, उठे हैं, खाना खाएं, फिर ये तो एक तरीके से मुनाफकत हो जाएगी कि आपको दिल में नहीं, आप उस बंदे को पसंद कर रहे हैं। देखिए, बात हसद करने वाला खुद अपनी आँख में जल रहा है। देखें, आप तो उसके साथ भलाई करें,
आप उसके साथ नेकी करना ना छोड़ें, लेकिन या जो हसद कर रहा है ना वो तो खुद अपनी नेकियां ख़त्म कर रहा है। भले उसकी आपके साथ कहते हैं मकसद ये था कि आपको वो नज़र भी लगा सब कुछ कर रहा है, लेकिन एंड ऑफ द ये कहते हैं कि जब आखिरत की तरफ जाते हैं तो वो शख्स अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहा होता है, और नेकियां ऐसे बर्बाद हो रही होती हैं कि बंदे को पता नहीं लगता और बंदा सोच रहा है मैं तो अच्छे काम कर रहा हूँ, हालांकि उसका ये हसद, ये जलन अंदर ही अंदर उसको अंदर से अल्लाह के दीन से भी दूर करता है, अल्लाह की मोहब्बत से भी दूर फरमाता है। और यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने, जब आप देखें ना कुरान की जो सूरह मावदतैन है, ये क़ुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम पनाह मांगो ऐसे। तो ये जो दुआ है ना, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ये आप कसरत से पढ़ा करें। अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज़ और हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि एक शख्स 2 नंबर तरीके से माल कमाता है और एक बेचारा सीधी राह पे चलता है, ठीक है। जहाँ हम इसको गवर्नमेंट ऑफिस पे ले लेते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसने कई पैसा करोड़ों रुपया बना लिया, एक बेचारे ने ईमानदारी से अपनी जॉब की, लेकिन दूसरी जानिब हम उसके बच्चों को देखते हैं तो उसके बच्चे बहुत अच्छी जगहों पे पढ़ रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल भी सेट है और वो फिर आगे जाके बड़े ओहदों पे बैठ रहे हैं। उसके अगर वाइस वर्सा देखें तो जो बेचारे ने अपने बच्चों को सीधा दिया उसकी नौकरी भी नहीं लग रही होती। तो फिर ये सिस्टम में एक बंदे के अंदर कैसे कंट्रोल कैसे लाए? देखिए बात ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक बंदे की नौकरी अच्छी लग रही है और उसने हराम माल से कमाया और ये सब किया हुआ और औलाद भी तरक्की ज़ाहिर तौर पे कर रही है। देखें दीन बड़ा, हमारा दीन जो है ना वो इतना प्यारा दीन है। इंसान बेसिकली सोचता है कि जो ज़ाहिरी तरक्की कर रहा है असल तरक्की ये है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। बात इतनी सी है, मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ, पहले इस बात को समझिएगा। एक बड़े माशाल्लाह अमीर तरीन आदमी जुम्मे की नमाज़ पढ़ते थे, तो अक्सर मेरा मिलना जुलना होता था, उनका इंतकाल हो गया। तो लेकिन थे बड़े अमीर कबीर, अपने बच्चों को उन्होंने दीन पे नहीं लगाया और मैं जानता था कि उनके मामलात क्या हैं। मैंने उनको बड़ा समझाया, बहरहाल आखिर में उन्होंने तौबा इस्तग़फ़ार किया, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। लेकिन बता रहा हूँ ये जो आप कह रहे हैं कि जिन्होंने माल कमाया, तो फिर ये माल कमाने वाले बच्चों का हाल क्या होता है ये भी सुन लीजिए। वो दिखने में तो आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छे लग्जरीज हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, जो गया है ना उसकी कब्र में क्या हो रहा है ये मालूम। ये मोहसिन भाई आपकी बात से बिल्कुल, देखें इस चीज़ से तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते। हमारा माशरा ऐसा, इज्जत भी हम उसी आदमी की कर रहे हैं, मतलब दुनिया उसके लिए तो जन्नत बना दी ना हमने। मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ कि लोग इज्जत भी उसकी कर दें, मतलब हमें पता होगा ये आदमी कितना करप्ट है। की हदीस है ना कि हम इज्जत उसकी कर रहे हैं। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना क्यों फरमाया गया और काफिरों के लिए जन्नत क्यों फरमाया गया? भाई दुनिया है ये, इस दुनिया में आपको मुश्किलात आएंगी। मोमिन का काम क्या है? मोमिन का काम ही ये कि उन मुश्किलात को जब सामने आ जाएं, ये याद रखिए कि ये लग्जरियस लाइफ होना, जितना माल दिया होगा ना उतना ज्यादा हिसाब देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना कम माल होगा उतना हिसाब कम देना होगा। आप ये ना समझें कि जिसको ज्यादा माल देते तो वो जन्नत में भी अच्छी जगह और बहुत बड़ी जन्नत में होगा। हो सकता है कोई नेकी रब को पसंद आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ये याद रखें जो शख्स जितना भी अच्छा हो, जितना भी बेहतर हो दुनिया में और अच्छी पोजीशन पे हो, उसको हिसाब भी इतना ही देना होगा और उसके औलाद को भी हिसाब देना होगा। मोहसिन भाई आप एक मुफ्ती हैं और आप ज़ाहिर दुनिया देखते हैं। जी। मैं आपसे सवाल करता हूं कि हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आखिरत की फिक्र आप देख रहे हैं? चलिए कराची की बात कर लें, आप तो ऐसे और जगहों पे भी जाते हैं। एज अ मुफ्ती मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपको कितने लोग ऐसे नजर आते हैं जिनको आखिरत की एक मिसाल दी थी और अब फिर मैं मिसाल देता हूँ। आग जल रही होती है ना, आग तो मुझ समेत बच्चे को ही पता होता है इसका हाथ लगाऊँ हाथ जल जाएगा, क्योंकि वो जाहिर है। सांप में जहर हो या ना हो, वो उससे डर लगता है कि अगर मैं इसको हाथ लगाऊँ ये काटेगा, ये मैं मर जाऊँगा। बात ये कि इंसान ना जाहिर पे भरोसा करता है। ये दुनिया की लग्जरियस, ये दुनिया की अशाई जाहिर है, बोलता है कमाओ खूब कमाओ, मुझे यहीं रहना है। मैं फिर आपको एक चैलेंज करता हूँ, मुझे 1000 साल पुराना बंदा दिखा दें, लेकिन मैं आपको 1000 साल पुरानी कब्र जरूर दिखा दूंगा। कौन सी ज़िंदगी तवील है? ज़िंदगी वो तवील है जो कभी बड़े बड़े बादशाह पे ठट्टा मकली चले जाएं, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, उनके 1000 साल पुरानी कब्रें, उनकी खोपड़ियाँ क्या बता रही हैं कि हमने भी खूब कमाया, हमने खूब खाया, हमने भी बड़ी लग्जरियस लाइफ हुआ है। कि आज जो एसी में सो रहा है ना उसके लिए लग्जरियस लाइफ की कि उसका दरबान, उसका पंखा जलता था तो वो खुश होता था कि यार मुझसे ज़्यादा लग्जरियस। आज वो देख ले कि आम बंदा एसी में, वो बोला ये तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उसके लिए वो लग्जरियस लाइफ थी, वो ऐश की लाइफ थी, लेकिन वो ज़िंदगी बड़ी कम थी। उसकी आखिरत की ज़िंदगी 1000 साल हो गए,
वो तवील थी। हम इस ज़िंदगी को क्यों नहीं देखते? क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर हमारे सामने दुनिया है। जब इंसान अल्लाह ताला और दीन को मान लेगा ना और आखिरत पे मुकम्मल फेत होगा, फिर दुनिया कुछ नहीं रहेगी। ये दुनिया इतनी होगी कि वो ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करेगा, यानी कि हुकूक़ुल इबाद और हुकूक़ुल्लाह, बाकी वो आखिरत की सोचेगा। तो जब आखिरत की सोचेगा, अल्लाह भी राज़ी, उसका रसूल भी राज़ी। मैं एक वाक़या करना चाहता था, मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाह रहा था कि आज के दौर में कि अगर आप कमा रहे हैं, हक हलाल के तरीके से कमाएंगे, तो औलाद भी जो नेकियां करेंगी ना, वो आपको भी मिलेगी और आखिर में मिलेगी। मैं आपको एक सच्चा वाक़या बता रहा था कि जब बाप का इंतकाल हो गया, वो लड़का आया, उसका एक ही बेटा, यानी कि बाप का बेटा था, और आजकल में बर्गर नाम बड़ा मशहूर है, आप जानते होंगे वो लड़के। तो वो जुम्मा पढ़ा कर निकला, तो वो अपनी गाड़ी से उतरा, उसने नमाज भी नहीं पढ़ी, सर्वेंट उसके साथ था। उसने कहा मुफ्ती साहब एक्सक्यूज़ मी। मैंने जी फरमाइए बेटा। अच्छा, वो लड़का जवान सा था। मैं उसने कहा, उसके पास कुछ कपड़े थे, उसने कहा ये मेरे बाप के कपड़े जो आपके पास आते थे और बड़ी मोहब्बत आपसे करते थे, तो आप अपने मौजूद साहब की स्टूडेंट को दें और उनको बोलें ये पहन के मेरे प्रे फॉर माई फादर, मेरे अब्बू जान के लिए बहुत दुआएं करें। आप दुआ करेंगे तो कामयाब होंगे, आप दुआ करेंगे तो उनके लिए बख्शिश के दरवाजे खुल जाएंगे। मैंने कहा बेटा ये कपड़ा उठाओ और दिखाओ। तो वो कपड़ा ऐसा था कि वो बच्चा खुद पहन सकता था। मैंने कहा बेटा तुम क्यों नहीं पहनते? हुजूर की हदीस है, जब औलाद नेकी करती है तो माँ बाप दुनिया में हो या ना हो, उन्हें सवाब मिलता है। तुम क्यों नहीं पहन रहे? पता उसने क्या जवाब दिया? ये वो औलाद है कि जो बाप अच्छी परवरिश तो कर रहा है, एंड्रॉयड मोबाइल भी दे रहा है, वो सब कुछ दे रहा है, लेकिन बात है कि आखिरत की फ़िक्र नहीं दे रहा। इसने कहा बात ये कि सर मैं अपने पापा का इकलौता बेटा हूँ और अब्बू का तो इंतकाल हो गया, लेकिन हम कुछ दोस्त गैदरिंग में कुछ मूवीज़ देखते थे, गूगल पे चीज़ें देखते थे, रूहों का उसमें एक चीज़ आता था, तो मुझे रूहों से डर लगता है। तो मैंने उससे पूछा कि अपने बाप की रूह से डर लगता है? बोला सर समझ लीजिए ये है आज की औलाद। बिल्कुल जी, ये जो सवालात मैं मोहसिन भाई से करता हूँ, बहुत से जवाबात हमें ही पता होते हैं, लेकिन बताने करने का मकसद ये होता है ताकि बहुत से लोगों के जहन में ये चीज़ घूम रही होती है। ये आगाही के लिए ये बात हकीकत है कि इस बात से जो निचोड़ निकला है वो ये निकला है कि आप जाके देख लें कि आपने कब्र में सारी ज़िंदगी रहना है, जिस पर आप मर जाएंगे 60, 65, 70, अब तो उम्रें कम होती जा रही हैं, तो उसके बाद आपने कब्र में रहना है और फिर आपको और अल्लाह का मामला होगा। तो भाई इस चीज़ को जहन में रख लिया करें। बाकी ठीक है कि लोगों की गलतियां हैं कि हमारे यहाँ एक ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास पैसा है हराम है हलाल है, हमें पता है लेकिन हम इज्जत करते हैं। ये एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, एक बहन ने सवाल किया था हिर्स के बारे में, अगर आपकी इजाज़त हो मैं जवाब दे दूँ कि ऐसा हिर्स करना जो इल्म के अंदर हो या फिर इबादात में हो, ये हिर्स सवाब का ज़रिया है, ये हसद नहीं कहलाता। इतनी सी बात। ठीक है राफिया, अब ये टॉपिक चल रहा है। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ सोच रही थी कि अभी हम हिर्स और लालच की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका हम लोग सोचते ऐसे कि नेगेटिव है, बट मुझे लगता है कि इंसान इसको पॉजिटिवली भी लेके जा सकता है। लाइक अगर वो किसी इंसान को देख के कह रहा है कि उसके पास ये है, तो वो उसके पास वो दुआ करे कि उसके पास ये रहे और वो और तरक्की करे कि अल्लाह उसको भी दे। तो अच्छा, उसके लिए उसके आगे बढ़ने की मोटिवेशन आएगी। ये पॉजिटिव हमारे यहाँ राफिया ये एक प्रॉब्लम है, आपने बात बिल्कुल सही उठाई। हम फौरन सोचते हैं, हम ये दुआ भी कर लेते हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं होता। हम क्या करते हैं कि किसी की अगर हमने गाड़ी देख ली नहीं है, उस पर स्क्रैच मारते हुए निकल जाएंगे। ऐसा होता है बहुत सारे। ये मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर ये तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से था, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछता हूँ कि ये इतनी हमारे अंदर ये चीज़ क्यों आ गई है? हसद किसी भी फील्ड में, आप स्क्रीन पे आ रही हैं, आप अच्छा बोल रही हैं, इसके पीछे आपकी क्या मेहनत है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके मीम इखने निकालो गिराने में। ये क्यों हमारे अंदर इतनी ज़्यादा क्यों है? और ये सब में ही है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम कहने नहीं, हम तो किसी से हसद नहीं करते, शायद इधर बैठ के मैं बोल दूँ स्क्रीन पे, लेकिन हकीकत आपको और मुझे बेहतर पता है। रीजंस क्या हैं इतने, आप क्या समझती हैं? सबसे पहले तो अपने ऊपर खुद ट्रस्ट ना होना, अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट ना होना, अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंस ना होना इंसान को हसद करवाता है। जब आप किसी को देखो कि वो किसी मकाम पे है, किसी पॉइंट पे है, उसको अप्रिशिएट करो और फिर खुद भी उतनी मेहनत करो कि आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओ। अगर आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है, आपको अपनी मेहनत पे यकीन नहीं है, आपको अल्लाह पे यकीन नहीं है कि मेरे एफर्ट्स अल्लाह किसी तरह मुझे देगा इसका, तो फिर आप हसद करने पे आ जाओ कि जो कि सबसे आसान चीज़ है। उसको फायदा भी नहीं है उसका। अच्छा, हसद करने का फ़ायदा तो खैर कुछ भी नहीं है, नुकसान ही है, बिकॉज आप अल्टीमेटली अपने लिए गुनाह ही कलेक्ट कर रहे होते हो। दूसरा, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। आप अंदर ही अंदर से जल रहे हो, कुड़ रहे हो, स्ट्रेस में आ रहे हो, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं,
सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपने साथ नुकसान कर रहे हो। तो ये सारी स्ट्रेस और चीज़ें आपके किसी ना किसी एक ऑर्गन को टारगेट करके आपको अफेक्ट करती है। मेडिकली मैं बता रही हूँ, यू नो, रिलीजियसली जो है वो तो है, लेकिन मेडिकली स्ट्रेस आपका कोई एक ऑर्गन, लिवर, हार्ट, किडनी, कोई एक चीज़ ले लेता है और वो उसको अफेक्ट करता है, कभी कभी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो आप अपने साथ बुरा कर रहे हो, आप किसी और के साथ बुरा नहीं कर रहे। डिप्रेशन के इतने वाकयात हमारे माशरे में हो रहे हैं, हर चौथा पांचवा डिप्रेशन में। बहुत सी दफाओं पे ठीक है ये भी होता है कि बेरोजगारी इनकी वजह से। आप क्या समझती हैं, एज डॉक्टर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसकी वजह भी हिर्स हसद ही है कि हम करने लगते हैं कि जी हमारे शौहर ने इतना नहीं कमाया, वो देखो तुम्हारा भाई इतना आगे निकल गया। खुश नहीं होते अपने हाल में। जब हम नाशुक्रे हो जाते हैं ना, तो हम कभी भी खुश नहीं होते, चाहे अल्लाह हमें कुछ भी दे रहा हो। पहले आप उस चीज़ पे शुक्र करना सीखो कि अगर आपके पास जो है आप उस पर शुक्र करोगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आएगी। ये नहीं कि आप आगे बढ़ना छोड़ दो, ये नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ दो कि मैं आगे कुछ और ना करूँ, हाँ अल्लाह ने जितना दिया ठीक है, बहुत अच्छी बात है अल्लाह ने जितना दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने उतना भी नहीं दिया। ठीक है, आप उस पर शुक्र करो। शुक्र से आपके अंदर ना ये जेलसी वाला एलिमेंट जो है ये ख़त्म हो जाता है। आप आगे बढ़ने की मोटिवेशन लूज़ नहीं करते, लेकिन जेलसी का एलिमेंट ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे हमें खुद कभी कभी लगता है कि यार मैं क्यों जेलस हो रहा हूँ उससे, हाँ। मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसे शैतान का गलबा अटैक होता है हम पे। एग्जैक्टली। जब आपको लगे कि आप किसी को देख के आपके अंदर कुछ ऐसा आ रहा है, फ़ौरन उसके लिए दुआ कर दो और लाहौल पढ़ लो, अपने ऊपर लाहौल पढ़ लो और उसके लिए दुआ कर दो, तो वो भी बचा रहेगा और आप भी उस गुनाह से बच जाओगे। दिस इज व्हाट आई पर्सनली डू। बिल्कुल जी, ये एक बड़ा बड़ी नॉर्मल चीज़ है, हम सबके साथ अच्छा एंड हुआ है। और बात ये है कि जो मोहसिन भाई ने बातें बताई बिल्कुल इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, हमें इस पे अमल करना चाहिए। हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम पे हमें अमल करना चाहिए। लेकिन एक जनरल परसेप्शन, ये इस वजह से राफिया से डिस्कस किया कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है, आप किसी को जो तरक्की करते देखें, हिर्स करें कि मैं उस जैसा बन जाऊं, लेकिन उसके लिए मेहनत करें। उसकी पास्ट स्टोरी देखें, उसने कितनी मेहनत करी। आप यकीन माने, आप मेहनत करें, कहीं ना कहीं जिंदगी में आपको उसका सिला मिलेगा, आपको नहीं तो आपकी औलाद को मिलेगा, और पॉजिटिव वे में मिलेगा। ये था हमारी आज की निशिस्त में मौजू। राफिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी निशिस्त में, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। मुझे और मानूर को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।